आज के मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग फैक्ट चेक करेंगे। यह मैथमेटिक्स के अलजेब्रा से लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, जिससे आगे चलकर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स लिए हैं, उसी टर्म्स का फैक्ट चेक करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दो टर्म्स लिए हैं, 2x तथा एक्स स्क्वायर का। 2x एंड यार एक्स स्क्वायर, 2x एंड एक्स स्क्वायर, दोनों में अंतर भी ढूंढेंगे। देखोगे x जो है ये x के साथ जो 2 है वो गुना के रूप में है, गुणक के रूप में, और यहाँ पर x के पावर, ये जो 2 है ये पावर के रूप में यानी घात के रूप में है। ये दोनों कैसे आया इसका फैक्ट चेक करेंगे। एक्चुअली है क्या, 2x यानी x प्लस x को अगर 2 बार जोड़ेंगे तो ये x के साथ जो बैठा हुआ 2 है वो आ जाएगा, यानी गुना के रूप में आ जाएगा। x प्लस x को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो x का जो गुणक है 2 के रूप में आएगा। उसी तरह x का जो ये पावर है, अगर x को अगर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं x से ही, x मल्टीप्लाई x, तो ये पावर बन जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, अगर x को अगर हम लोग 2 बार जोड़ेंगे तो वो जो है ये 2 जो है गुणक के रूप में आ जाएगा, और x को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 जो है वो पावर के रूप में आ जाएगा। इसी तरह हम लोग 3x और x टू द पावर क्यूब को भी ले लेते हैं। अब चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 3x और x टू द पावर 3 यानी x क्यूब। ये 3 जो है ये x से पहले बैठा है यानी गुणक के रूप में बैठा है, और ये x के ऊपर बैठा है या पावर के रूप में बैठा हुआ है। तो दोनों में क्या अंतर है, इसमें 3x यानी x को अगर 3 बार जोड़ेंगे, x प्लस x 3 टाइम्स बाय x, यानी x जो वेरिएबल है उसी के साथ जोड़ेंगे, कोएफिशिएंट के साथ नहीं। x है, चलिए चलते हैं बता देते हैं। 3x है क्या, x क्या है, x वेरिएबल है और 3 जो है कोएफिशिएंट है। यहाँ पर x क्या है, x वेरिएबल है, 3 जो है पावर है। कभी ये जो है पावर के रूप में बैठता है और कभी कोएफिशिएंट के रूप में बैठता है। तो कोएफिशिएंट कैसे आता है उसको निकालना है, यानी 3x 3 टाइम्स अगर x को हम लोग जोड़ेंगे x के साथ ही, x प्लस x तो 3x आएगा। x को अगर 3 बार गुना करते हैं x के साथ ही, x मल्टीप्लाई x तो वो जो है पावर के रूप में आ जाता है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम जोड़ेंगे किसी वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ ही, जितना बार जोड़ेंगे वो गुना के रूप में आ जाएगा, और जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए 5 बार या 6 बार या 7 बार करते हैं तो वो जो है वो पावर बन जाता है, और इसको जितना बार जोड़ेंगे वो कोएफिशिएंट बन जाता है यानी गुणक बन जाता है उसका। और एग्जांपल ले लेते हैं 4x और x टू द पावर 4। तो यहाँ पर सेम हो जाएगा, x प्लस x यानी x को हम लोग 4 बार अगर जोड़ देते हैं तो 4x आ जाएगा। x का जो पावर है 4, वो 4 बार x को गुना कर देते हैं x के साथ ही, x तो क्या बन जाएगा, x टू द पावर 4 यानी पावर के रूप में आ जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ ही, तो वो क्या है, पावर के रूप में आ जाता है, और अगर हम उसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो कोएफिशिएंट के रूप में आ जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।